हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, विभव प्रवणता का के लिए हम कल आपके लिए बाकायदा समझा चुके हैं। अब आज करेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपके लिए समझा चुके हैं। और इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है ये आप देखिएगा। बच्चे देखो, गौर से सुनो। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसका चित्र बनाएंगे बच्चों। चित्र में देखो क्या बनाएंगे, गौर से समझो। ये एक यहाँ पे कोई बिंदु ओ लेंगे। कोई बिंदु क्या है? ओ। और इस पर आवेश कितना लेंगे बच्चों? प्लस की। ये क्लियर हो गया। चित्र की कहानी समझो पहले। चित्र की कहानी समझना बहुत जरूरी है। एक बिंदु ओ लिया और ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या लिया बच्चों? ए। यहाँ पर क्या लिया? बिंदु ए। और यहाँ पे विभव कितना है? बी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यहाँ पे क्या है? विभव कितना है? बी। इतनी कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अगले कहानी पे। ए से डेल्टा एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है? इसी दिशा में जी। और यहाँ पे आवेश कितना है बच्चों? बी माइनस डेल्टा बी। आवेश कितना है? बी माइनस डेल्टा बी। और यहाँ पे परीक्षण आवेश विभव कितना है? बी माइनस डेल्टा बी। और परीक्षण आवेश कितना है बच्चों? परीक्षण आवेश कितना है यहाँ पे? क्यू नॉट। यह बिंदु बी पर परीक्षण आवेश कितना है? क्यू नॉट। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक। और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पे एक बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा। क्या लगेगा? एक बल। क्योंकि बच्चों इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर भी प्लस आवेश है। यहाँ पे भी क्या है? प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू नॉट आवेश है। इतनी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। अब बच्चे देखो, जैसे अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी जाएगी बच्चों? यहां से यहां तक की दूरी कितनी जाएगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ए यहां से यहां तक की दूरी, बिंदु बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी होगी। ठीक है, और ये यहां से यहां तक की दूरी होगी। कितनी दूरी होगी? बिंदु ओ से बी तक की दूरी कितनी होगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसकी जो थ्योरी में जो लिखा जाएगा, जो चित्र में बनाया वही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा कि माना एक बिंदु ओ है। माना एक बिंदु ओ है। ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बिंदु क्या है? ए। और जिस पर विभव कितना है बेटा? बी है। जिस पर विभव क्या है? बी। अब ए से डेल्टा एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है? बी। जहां पर विभव है बी माइनस डेल्टा बी। और आवेश कितना है? प्लस क्यू नॉट। परीक्षण आवेश कितना है? प्लस क्यू नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। बच्चों देखो, यहाँ पे भी प्लस आवेश है, यहाँ पे भी प्लस आवेश है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। बल, इसका बल भी होगा वैद्युत क्षेत्र के, ये बाहर की ओर कार्य करेगा। ये आपके लिए क्लियर बता चुके हैं। तो बच्चों लिखेंगे कि माना एक वैद्युत विभव, सॉरी, माना एक बिंदु, क्या लिखेंगे? माना एक बिंदु ओ है जिस पर आवेश, जिस पर आवेश प्लस क्यू है। बच्चों माना एक बिंदु पी है। माना एक बिंदु क्या है? ओ है। पी लेंगे, ओ है। और जिस पर आवेश कितना है? क्यू है, प्लस क्यू है। ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है। बिंदु ओ से, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों? एक बिंदु ए है जिस पर विभव कितना है? बी है। जिस पर विभव बच्चों कितना है? बी है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। एक बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर विभव कितना है। इतनी कहानी समझ में आई। अब अगले की कहानी देखो। ए से, बिंदु ए से, बिंदु ए से डेल्टा ए, बेटा इधर देखो, डेल्टा एक्स दूरी
पर एक बिंदु बी है, एक बिंदु बी है जिस पर विभव, जिस पर विभव बी प्लस डेल्टा बी, सॉरी बी माइनस डेल्टा बी तथा परीक्षण आवेश, तथा परीक्षण, बच्चों गौर से देखो, तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। इसकी इतनी कहानी थी बच्चों, गौर से समझो, ये कहानी इतनी थी, जितना ये चित्र में बनाया वो सब कुछ हमने आपके सामने बाकायदा लिख दिया, और ये आपके लिए समझ में भी आ चुका होगा। कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ एक एक चीज समझ में आएगी, और समझ में आए तभी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों बात क्या करेंगे, बात ये आएगी कि बिंदु बी पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु बी पर लगने वाला बल, बिंदु बी पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश के कारण, देखेंगे परीक्षण आवेश के कारण बिंदु बी पर, बिंदु बी पर लगने वाला बल है, परीक्षण आवेश के कारण, जो परीक्षण आवेश है इसके कारण बिंदु बी पर लगने वाला बल, क्योंकि यहाँ पे भी आवेश प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू नॉट है, परीक्षण आवेश है, तो यहाँ पे कुछ बल लगेगा दोनों के बीच में, ठीक है। लगने वाला बल बच्चों क्या हो जाएगा, बल ई बराबर, एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, ई इंटू क्यू नॉट। तो बच्चों चूंकि आपको पता है ई बराबर कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, इसकी तुलसी गुणा करेंगे, ई बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है या नहीं होता है। जब ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो बच्चों एफ बराबर कितना हो गया, यू इंटू क्यू नॉट, ई इंटू क्यू नॉट हो गया, ई इंटू क्यू नॉट हो गया। ये क्लियर आपके लिए हो चुका हो। अब बात आती है, ये इतना आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुका होगा। अब क्या निकालेंगे बच्चों, अब क्या निकालेंगे, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, इतना आप उतार लीजिए। अब इसके बाद में निकालेंगे ये चीज, ये निकलने के बाद में क्या करेंगे, क्या कह रहा बेटा, ये निकलने के बाद में निकालेंगे कि ये परीक्षण आवेश है बच्चों, परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेके आएंगे, परीक्षण आवेश को इस कहां से, ये परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेके आएंगे, तब कार्य कितना होगा, देखो लिखेंगे। अब परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को बिंदु बी से, बिंदु बी से ए तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य। बच्चों देखो परीक्षण आवेश है, कोई परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, इसे बिंदु बी से, कहां से, बिंदु बी से यहां तक, इधर जा रहा है, इधर वैसे बिंदु तो बी इधर जा रहा था, और किधर जा रहा है, इधर विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, इसकी जो डेल्टा एक्स है कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिंदु बी से, परीक्षण आवेश को बिंदु बी से कहां तक ले गए, ए तक, कहां तक ले गए, ए तक, विस्थापित करने में किया गया कार्य। जब बच्चे थोड़ा सा विस्थापित किया गया तो कार्य भी तो थोड़ा सा होगा, तब कितना हो जाएगा, किया गया कार्य, तो डी डेल्टा डब्ल्यू बराबर, डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणा विस्थापन, क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। और बेटा देखो गौर से सुनो, बल अपन का कितना है, बल क्या है, एफ, एफ बराबर कितना है,
ई इंटू क्यू नॉट। और विस्थापन कितना हो रहा है बेटा, डेल्टा एक्स इधर आया, देखो विस्थापन कितना डेल्टा एक्स, तो इधर कोई तो चलेगा, अब विपरीत दिशा में चलेगा, इसलिए विस्थापन कैसे हो जाएगा बेटा, माइनस के डेल्टा एक्स, कहानी ये आएगी माइनस के डेल्टा एक्स, ये किसका आएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर, किसके बराबर आ गए बेटा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर आ गए। अब गौर से समझो बच्चों, गौर से समझने की बारी आ रही है, तो इसे ऐसे करके लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर, इसके नीचे क्या लिख देंगे, क्यू नॉट, क्या लिख देंगे, क्यू नॉट। तो ये कितना बचेगा बेटा, माइनस के ई इंटू डेल्टा एक्स। इतनी कहानी समझ में आ चुकी होगी आप लोगों के लिए। अब देखो बच्चों, आपके लिए चूंकि करके आपको पता है विभव बी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, विभव बी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है। जब छोटा सा कार्य किया गया है तो विभव भी तो छोटा ही सा होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा बी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर कितना हो जाएगा, ई माइनस के ई डेल्टा एक्स, ई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स को इसके नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, डेल्टा बी, डेल्टा बी अपॉन, ये सही करके लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर माइनस के ई, बराबर माइनस के ई। और माइनस चिन्ह को इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस के डेल्टा, माइनस के कितना हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा कितना हो जाएगा, एक्स, माइनस के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। और यही वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता के बीच में क्या होता है बच्चों, संबंध होता है। यही वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता के बीच में क्या होता है बच्चों, संबंध होता है। और ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुका होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार और भी समझा दे रहे हैं हम आपके लिए, हमने हेडिंग पढ़वाई है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध, ठीक है। तो जो चित्र में बनाया है वही हमने कहानी इसमें लिख दी है, आपके लिए बाकायदा ये समझ में आ चुका होगा। फिर है परीक्षण आवेश के कारण बिंदु बी पर लगने वाला बल। इस परीक्षण आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल कितना है, एफ, और एफ का मान कितना है, ई इंटू क्यू नॉट, ई इंटू क्यू नॉट, ई डॉट क्यू नॉट है ई इंटू क्यू नॉट। अतः परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, और किया गया कार्य कितना है, डेल्टा डब्ल्यू। छोटा सा विस्थापन किया है तो कार्य भी तो छोटा सा होगा या नहीं होगा, ये बात आपके समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, तो बल कितना है, इंटू क्यू नॉट, विस्थापन कितना है, माइनस के डेल्टा एक्स, तो ये इधर विस्थापित किया गया विपरीत दिशा, ठीक है, ये हो गया। तो कितना हो गया, यहाँ पे क्यू को इसके नीचे ले गए, डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन कितना हो गया, क्यू नॉट, क्यू नॉट या क्यू जीरो बोलते हैं, क्योंकि बी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो इसकी जगह हो गया डेल्टा बी, क्या होगा, डेल्टा बी बराबर हो गया माइनस के ई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो गया। अब डेल्टा एक्स को भी इसके नीचे ले जाओ तो डेल्टा बी बराबर कितना हो गया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस के ई। अब सही करके हमने लिख दिया, तो माइनस को इधर लेके इसके साथ में, तो ये बराबर हो गया माइनस की डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच में संबंध है। आपके लिए समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बच्चों इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।